हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो को देख के आप लोग आपका जो पहला चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले चैप्टर देख लें एक बार, इसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और इन पे जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मेरा धन आवेश होगा तो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अगर मेरा ऋण आवेश होगा तो इसमें होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने आवेशों के गुण की बात की थी। तो आवेशों के गुण में हमने कहा था कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि योज्य का नियम, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ पे अगर हम भिन्न भिन्न तरीके के आवेश देंगे तो उनका संपूर्ण आवेश क्या होगा, आवेशों के योग के बराबर होगा। ये क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत। मैंने आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसमें यह बताया गया था कि जब किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश जब ट्रांसफर होते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही ट्रांसफर होते हैं, और उस निश्चित मात्रा का हम कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पे N क्या था, आवेशों की संख्या, और E क्या था, आवेश की मात्रा, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की, जिसको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर हमारे आवेश अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितना रिपेल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा जाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बाद जो कूलाम का नियम आया वो आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। यहाँ पे बेटा एप्सिलॉन नॉट, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि है क्या। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। और होता क्या है ये बेटा कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो किसी भी पदार्थ में कोई ना कोई वैद्युत गुण होता है। ठीक है। तो हर एक पदार्थ के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा, और एप्सिलॉन का मान जितना ज़्यादा होगा उस पदार्थ में उतने ही ज़्यादा वैद्युत गुण होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट या वैद्युतशीलता जो है एक तरीके से किसी पदार्थ के वैद्युत गुणों के बारे में बताता है। ठीक है। तो कूलाम के नियम के बाद हम लोगों ने इसका सदिश रूप पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो दो आवेश हैं, पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाता है उतना ही बल क्या होता है, दूसरा आवेश पहले आवेश पे लगाता है। ठीक है। तो इसका हम लोगों ने वेक्टोरियल के थ्रू हमने फॉर्मूला निकाला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था बेटा कि जब मेरा आवेश होगा तो उस आवेश से क्या होगा, वैद्युत रेखा है उसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र बताने के लिए हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखाओं की परिकल्पना की थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो धन आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है। और इसी क्रम में जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है। फिगर में आप लोगों ने देखा होगा उसमें। ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो धन आवेश या ऋण आवेश है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कैसे निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलर निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में एंटर करती हैं, समाप्त होती है। नेक्स्ट इसी की प्रॉपर्टीज क्या थी कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती।
ठीक है। और इसका कई बार इसमें 1 नंबर का क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पे क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। या इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, इज इट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या लिए थे हम लोग, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, उनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस ली थी हम लोगों ने, अल्प दूरी ली थी 2L। तो ये जो निकाय होता है मेरा, उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूला की बात करें तो डेट इज P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q का क्या था यहाँ पे, आवेश की मात्रा, और 2L क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। किसी किसी बुक में बेटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी D ले लेते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर Q इंटू D। और अगर हमने बीच की दूरी 2L ली है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। और इसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है। अगर एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसके अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने निकाला था, वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब, ठीक है। जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट K होता है, P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक बार फिर से सुन लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब, ठीक है। और R जो होता है उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी दूरी होती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं कि अगर हमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके मध्य बिंदु से उसके निरक्ष मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई बिंदु लिया है, अगर हमें वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण पढ़ा था, टॉर्क ऑफ ए डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण जो है हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो टाउ बराबर P क्रॉस E आता है, और अगर हम इस क्रॉस को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा नीटा कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया था कि जैसे वाटर को हम किसी भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक उसी तरीके से जब हम आवेश किसी पदार्थ को देते हैं तो वो आवेश उस पदार्थ के आकार के हिसाब से वितरित हो जाता है। अगर हमने एक छड़ लिया तो उसमें कैसा आवेश का वितरण होगा, रेखीय आवेश वितरण। अगर हमने कोई पृष्ठ लिया तो उसमें कैसा आवेश का वितरण होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर हमने कोई गोला लिया जिसका आयतन होगा तो उसमें कैसा आवेश का वितरण होगा, आयतनिक आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और लैम्डा क्या होता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व, और इसका मान होता है लैम्डा बराबर Q/L, मात्रक हो गया इसका कूलाम पर मीटर। ठीक इसी तरीके से पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो इसको हम लोग सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A।
और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और जो हम लोग आयतनिक आवेश घनत्व की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वहाँ पे हो जाएगा रो बराबर क्यू अपॉन वी। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे जो गॉस का नियम है उसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है। फिजिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत जगह ये लैम्डा, सिग्मा और रो का यूज़ होता है, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सो इसको बार बार रिवाइंड करके सुनते जाइए और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.